कर दिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ टाइम। टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमने लिखा है कि अंग्रेजी में समय देखना आसान हुआ फॉर यू, आपके लिए। चलिए, हम अभी मेरा समय हो रहा है 3 बजा। 3 बजा है, तो हम लोग किसी भी समय को या दिन को या महीना को नाम बताने के लिए यूज इंडक्टरी ऑफ इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडक्टरी ऑफ इट का बात करने वाले हैं। इंडक्टरी ऑफ इट, इंडक्टरी ऑफ इट से आप दिन, समय, महीना कुछ भी नाम बता सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 बजा है, 3 बजा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। 3 बजा है तो क्या लिख देंगे सर? इट है, इसके लिए वर्ब लगाइए इज, इसके बाद ओ, एंड इट इज 3 3 है। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं 4 बजा है, 5 बजा है, 12 बजा है, टोटल हो गया। नेक्स्ट है, मान लेते हैं 3 नहीं 3:30 बजा है, 3:30, 3:30 बजा है, 3:30 बजा है। ठीक है, देखिए साढ़े का अंग्रेजी आप लोग को मैं बता देता हूँ। साढ़े का अंग्रेजी होता है हाफ पास्ट, हाफ EST। हाफ पास्ट का मतलब साढ़े होता है, हाफ पास्ट का मतलब साढ़े होता है। ठीक है, 3:30 बजा है, 9:30 बजा है, कुछ भी बोलने के लिए आप पहले इट का प्रयोग कर लीजिए। इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट। इसके बाद आप लिख दीजिए जो बजा है, मान लीजिए ना 3:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 3, 3 लिख दीजिए। यहाँ पर THR 3 मैंने लिख दिया। अब इस प्रकार से बता सकते हैं 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 4, इट इज हाफ पास्ट 9, इट इज हाफ पास्ट 10। आप बहुत सारा बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सावा। 3:15 बजा है, हमने कहा 3:15 बजा है। इसको भी बताने के लिए आपको सबसे पहले सवा का अंग्रेजी याद रखना होगा। सवा का अंग्रेजी क्या होता है सर? QUARTER, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा। क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या होता है? सवा। जैसे हम लोग कहा कि मैंने कहा कि 3:15 बजा है, तो लिख देंगे इट इज के बाद आप क्वार्टर पास्ट लिख दीजिए, QUARTER, क्वार्टर पास्ट। एक तरह बाद आप जो आपको जितना सवा में बजा, कुछ 3:15 बजा है तो क्वार्टर पास्ट 3 लिख दीजिए। अगर कह दिए कि 4:15 बजा तो इट इज क्वार्टर पास्ट 4। अगर नहीं, इतना बोलने में आपको डर लगता है, तो आप सिर्फ इतना पूछिए। आपसे कोई पूछ दिया कि 3 बजा है, कितना बजा है, तो बोलिए 3 o'clock। कितना बजा है? 4 बजा है, तो 4 o'clock, ऐसे बोलिए। अगर इतना बोलने में इट का प्रयोग नहीं बोलना चाहते हैं, कह दिया कि 3:30 बजा है, तो क्या बोलिए? हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट 6, बता दीजिए, समय चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 3:15 बजा है, 3:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 बजा हो गया। ठीक है, 5:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 5। चलिए आगे हम पौने की बात कर लेते हैं, समय कम लेते हुए आप लोग को। 2:45 बजा है, 2:45 बजा है, इसका भी बनाने के लिए उत्तम व्यवस्था वाला रूल यही है आपके लिए, इट इज और 3:15। यहाँ पर देखो भाई, पौने के बात करने वाले हैं, तो कुछ नहीं करना है। पौने के मतलब कि घंटा के समय से नीचे होती है, यानी कि कम होता है। और कम या बाकी का अंग्रेजी आपको याद रखना है, टू। और सब पौने का अंग्रेजी क्वार्टर टू, तो लिखेंगे इट इज क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू। इसके बाद बोल दीजिए कितना? 2:45, यानी कि इट इज क्वार्टर टू 3, इट इज क्वार्टर टू 3। यहाँ पर वर्ड में आप लिख लीजिए। ठीक है, आप बताएंगे आप कि 3:45 बजा है, क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 4। 4:45 बजा है, क्वार्टर टू 5। 7:15 बजा है, क्वार्टर टू 7। आप बता सकते हैं आसानी से। चलिए, अब यहाँ पर आपकी बात आता है मिनट वाला। जैसे मैंने कहा कि 3 बजने में 5 मिनट कम है, 3 बजने में 5 मिनट कम है, 3 बजने में 5 मिनट कम है, या 5 मिनट नहीं लीजिए, मान लीजिए 17 मिनट कम है, 3 बजने में 17 मिनट कम है। प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं है। 3 बजने में जितना मिनट कम है, उससे पहले मिनट की चर्चा करिए अंग्रेजी में। इट इज के बाद कितना मिनट? 17 मिनट लिख दीजिए, ACVENTEEN 17 मिनट, MINITUS मिनट, इट इज 17 मिनट्स। और कम, कम के लिए आपको याद रखना होगा टू। टू मने कम या बाकी, टू मने कम या बाकी, आप लगा दीजिए 2 3। बस, 3 बजने में 17 मिनट कम है, माने 17 मिनट कम है। और यही बात अगर ऐसे न कह के, हम अगर ऐसे कहता हूँ कि 4:20 हुआ है, 4:10 हुआ है, माने कि हुआ है, माने बज गया है, तो यह पास्ट, पास्ट माने बजकर, पास्ट माने बजकर। आप कहे तो मैं इसे मिटा दूं, मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, मैंने कहा कि 4:10
4 बजकर जितना मिनट हुआ है आप बता दीजिए। 4 बजकर 7 मिनट हुआ है। 4 बजकर 7 मिनट हुआ है। 4 बजकर 7 मिनट हुआ है। आप घबराइए नहीं, फिर से मिनट वाला को काम को पहले ले लीजिए। 87 मिनट लिख दीजिए। 87 मिनट, मिनट 87 मिनट और बजकर यानी कि पास्ट एक बाद 4 आप बता सकते हैं आसानी से। और एक बात और रही, अगर आपको 5 के गुणज वाली संख्या में मिनट आती है, तो इतना लिखने की मिनट लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 7 बजकर 5 मिनट हुआ है। 7 बजकर 5 मिनट हुआ है। 7 बजकर 5 मिनट हुआ है, तो आप बताइए हुआ है। आप बताइए कि इट इज़ कितना मिनट भाई? 5। इट इज़ 5 टू अच्छा हुआ है तो 5 लगाइए और नहीं है, नहीं बजा है तो 2 लगाइए। इट इज़ 5 टू 7 इतना लिख सकते हैं आप। अच्छा, 7 बजने में अगर 5 मिनट कम है तो मैंने कह दिया कि 7 बजने में 5 मिनट कम है, इसके लिए क्या करिएगा सर? तो घबराइए नहीं, आप यहाँ सीख सकते हैं आसानी से। इट इज़ इट इज़ 5, इट इज़ 5 एक बाद कम यानी कि 2 एक बाद 7 लिख दीजिए। आप समझ जाइएगा। 5 टू 7 बोल सकते हैं, 5 पास्ट 7 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आसानी से। आज की वीडियो आपके कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अखिलेश सर, धन्यवाद।